नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं और इससे जुड़े हुए अन्य वीडियोज भी अब आपके बीच लगातार आते रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और आगे की वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। देखिए, आज का टॉपिक है बाल संसद का गठन एवं कार्यवाही पंजिका सत्र 2025-26 की कैसे तैयार करनी है। तो इस बाल संसद गठन एवं कार्यवाही पंजिका का जो पहला पेज है वो कुछ इस तरह से तैयार कीजिए कि जैसे शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन, इस लाइन को आप टॉप पर लिख सकते हैं। फिर नीचे बाल संसद गठन एवं कार्यवाही पंजिका सत्र 2025-26 को लिख दें बीच में। फिर नीचे विद्यालय का जिक्र यानी विद्यालय का नाम, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, विकासखंड, जनपद का जिक्र कर दें। ये रजिस्टर के ऊपरी कवर पर और अंदर के पहले पेज पर भी कर सकते हैं। फिर जो अगला पेज है बाल संसद हेडिंग डालकर विद्यालय के बच्चों का एक मंच जहां उन्हें विद्यालय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपने अधिकारों की बात खुलकर कहने की स्वतंत्रता होती है। इसके बाद अगली हेडिंग उद्देश्य विद्यालय विकास में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना, नेतृत्व, निर्णय एवं संप्रेषण क्षमता का विकास करना, विद्यालय का शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने में सहयोग प्राप्त करना, बाल मैत्रिक विद्यालय की परिकल्पना को जीवंत रूप प्रदान करना, मतलब चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल बनाना। और फिर नीचे चलते हैं अगली हेडिंग इतिहास। ठीक है, नालंदा जिले में बाल संसद गठन की शुरुआत यूनिसेफ प्रायोजित स्पीड कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1998 में की गई। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम से संपूर्ण भारत को आच्छादित किए जाने के उपरांत बिहार के सभी प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों में बाल संसद गठन का प्रावधान किया गया। बिहार को देश का पहला राज्य बनाने का गौरव प्राप्त हुआ जहां पर हर विद्यालय में बाल संसद के गठन का प्रावधान किया गया और इसका गठन हुआ। संप्रति नालंदा जिले के सभी विद्यालयों में बाल संसद का गठन प्रत्येक वर्ष हो रहा है, किंतु उसकी 100% सक्रियता के बारे में दावा नहीं किया जा सकता है। अगली हेडिंग के तरफ चलें तो पृष्ठभूमि। देखिए, जो इतिहास अभी मैंने बताया वो प्रत्येक राज्य के हिसाब से भी आप अपने पॉइंट्स जोड़ सकते हैं इतिहास में। ठीक है, पृष्ठभूमि की बात करें तो विद्यालय एवं शिक्षा बच्चों के लिए है, तो उन्हें बच्चों की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए, अतः बाल अधिकार पर एक नजर आवश्यक है। क्या है बाल अधिकार? बच्चों के मानवाधिकारों को बाल अधिकार कहते हैं। बाल अधिकार के प्रकार: जीवन जीने का अधिकार, पहला हक है जीवन जीने का, अच्छा खाने पीने का, लड़का हो या लड़की हो, सेहत सबकी अच्छी हो। इन नारों के साथ आप संबोधित करेंगे और उनको बच्चों को भी रिपीट करने को बोलेंगे भी किसी भी कार्यक्रम में। फिर आता है संरक्षण का अधिकार। फिर हक है संरक्षण का, पोषण से है रक्षण का, श्रम, व्यापार या बाल विवाह नहीं करें बचपन तबाह। सहभागिता का अधिकार, तीसरे हक की बात करें सहभागिता से उसे कहें, मुद्दे हों उनसे जुड़े तो बच्चों की बात सुने। अगला विकास का अधिकार, चौथा हक विकास का, जीवन में प्रकाश का, शिक्षा हो गुणवत्ता युक्त, मनोरंजन पर डर से मुक्त। बाल संसद क्यों? बच्चों में जीवन कौशल का विकास करने के लिए, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, विद्यालय को आनंददायी, सुरक्षित और साफ सुथरा रखने के लिए। बाल संसद का गठन कैसे होना है? विद्यालय में सभी बच्चों की एक सभा बुलाकर उन्हें वर्गवार बैठाएं। गठन के पूर्व संयोजक शिक्षक द्वारा एक प्रधानमंत्री और एक उप प्रधानमंत्री का चयन यानी चुनाव करना है। दोनों पदों में से कोई एक पद छात्रा द्वारा भरा जाएगा, मतलब प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री के पदों में से। प्रत्येक समूह का 5 समूहों में वितरण होगा। समूह वितरण के लिए उपस्थिति पंजिका का वर्ग क्रमांक आधार होगा, जैसे क्रमांक 1 पहले समूह में, क्रमांक 2 दूसरे समूह में, क्रमांक 3 तीसरे समूह में और क्रमांक 4 चौथे समूह में, क्रमांक 5 पांचवां समूह में। ऐसे ही फिर अगले क्रमांकों को समूहों में बांटते जाएंगे। समूहों के नाम आप किसके ऊपर रख सकते हैं? महापुरुष के ऊपर, नदी, फूल, पहाड़ इत्यादि के नाम पर रखे जा सकते हैं। प्रत्येक समूह से एक मंत्री और एक उप मंत्री का चयन समूह के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक समूह से एक छात्र और एक छात्रा मंत्री उप मंत्री का दायित्व संभालेंगे। इसके बाद सभी मंत्रियों और उप मंत्रियों की बैठक प्रधानमंत्री द्वारा बुलाकर दायित्वों का बंटवारा किया जाएगा। बाल संसद का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। शैक्षणिक वर्ष के प्रथम माह में इसका गठन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। बाल संसद का गठन कैसे? देखिए, पहला पद प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्री, सहमीना मंत्री, ये एक लड़की यानी छात्रा के द्वारा होगा अनिवार्य रूप से। ठीक है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री,
उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, जल एवं कृषि मंत्री, उप जल एवं कृषि मंत्री, पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री, उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री। फिर आता है सहयोगी समिति। मंत्रियों के सहयोग के लिए प्रत्येक कक्षा से एक छात्र एवं एक छात्रा का चयन बाल संसद द्वारा सक्रिय सदस्य के रूप में किया जाएगा। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर एक छात्र अथवा एक छात्रा ही समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल के कार्य एवं दायित्व। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री प्रत्येक 15 से 30 दिनों पर मंत्रियों की बैठक बुलाना एवं पिछले कार्यों पर चर्चा तथा आगे की योजना का निर्माण करना। प्रत्येक 3 महीने पर विद्यार्थियों की आम बैठक बुलाना, प्रत्येक मंत्री के कार्यों की समीक्षा करना और उपयोगी निर्णय लेना। विद्यालय शिक्षा समिति और माता समिति की बैठक में बाल संसद द्वारा उठाए गए मुद्दों को रखना और उनके समाधान हेतु समिति से आग्रह करना। बैठक की कार्रवाई पंजिका तैयार करना। समूह के दिनवार कार्यों को बांटना। विशेष अवसर के विद्यालय आने पर बाल संसद के सदस्यों को मिलवाना। सभी मंत्री, उप मंत्री और मॉनिटर से अपने अपने बैच लगवाना सुनिश्चित करना। उप प्रधानमंत्री का दायित्व प्रधानमंत्री को सहयोग करना और उनकी अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यों को करना। शिक्षा मंत्री बाल पंजिका तैयार अद्यतन करने के लिए शिक्षक और विद्यालय शिक्षा समिति को सूचना हासिल करवाना। बच्चों की सहायता से अनामांकित और लगातार विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करना। सभी वर्ग कक्ष को आकर्षक बनवाना। सभी बच्चों को घर पर पढ़ने को प्रेरित करना। शैक्षिक कार्य में शिक्षकों को सहयोग करना। सूचना पट पर आज का विचार अंकित करना। उप शिक्षा मंत्री सह मीना मंत्री शिक्षा मंत्री के कार्यों में सहयोग प्रदान करना। प्रत्येक महीने में बच्चों की उपस्थिति चार्ट तैयार करवाकर हरा पीला लाल स्टार लगाना। बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करवाना। मीना की कहानियां सुनाना या सुनवाना। घर के कार्यों में बालक बालिकाओं को समान रूप से भागीदार होने के लिए प्रेरित करना। लगातार समीक्षा करते रहना कि कितने बच्चों को नामांकित कराया गया और कितने बच्चों को विद्यालय छोड़ने से रोका गया। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री ये एक साथ दायित्व हैं। पूरे विद्यालय परिसर की साफ सफाई को सफाई कर्मी के द्वारा किए जाने पर ध्यान देना। कम से कम प्रत्येक 15 दिन में एक बार कक्षा कक्ष का भी साफ होना है, इस बात पर ध्यान रखना। और कूड़ेदान की व्यवस्था हर जगह होना। शौचालय में पानी की व्यवस्था होना सुनिश्चित करना। बच्चों के कपड़े, नाखून, बाल, दांत, शरीर की जांच करना एवं उन्हें साफ रखने की आदत डालना। स्वच्छता सामग्री को उचित स्थान पर रखना और बच्चों को उनके उपयोग की जानकारी देना। प्राथमिक उपचार किट्स को ठीक से रखना। शौचालय के पास हैंड वॉश या साबुन रखना और उनके उपयोग की आदत डलवाना। मध्याह्न भोजन से पूर्व हाथ धुलाई की व्यवस्था करना। शौचालय इस्तेमाल तरीका बताना। विद्यालय में सुई, धागा और बटन की व्यवस्था रखना। ये दायित्व हैं। अब देखिए, वीडियो में यदि आपको लग रहा है कंटेंट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तेजी से मूव हो रहा है, तो इसलिए मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को रोक कर धीमा करके आप आराम से उसके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वीडियो को फिर प्ले करके आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो को देखिए, स्लोली ज्यादा चलाएंगे तो लेंथी वीडियो हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा स्पीडली आपको मैटर में रीड करके दे रहा हूँ। अगला है जल एवं कृषि मंत्री एवं उप जल कृषि एवं कृषि मंत्री। विद्यालय में पेड़ पौधे लगाना या लगवाना। बच्चों से फूलों की क्यारी बनवाना। प्रत्येक बच्चे से उसके द्वारा लगाए गए पौधों की देखरेख सुनिश्चित करना। अलग अलग विद्यार्थी समूहों के बीच विद्यालय परिसर को बांटकर उसकी साफ सफाई और उसके सौंदर्यीकरण की प्रतियोगिता आयोजित करवाना। बागवानी हेतु प्रयोग में आने वाली सामग्रियों को सुरक्षित रखना। सभी वर्ग कक्ष के सामने पेयजल घड़ा बाल्टी में रखना और उससे पानी निकालने और पीने के बर्तन को भी रखना। देखिए, आजकल इससे ज्यादा जो ये पॉइंट है, जो भी आपके टैप पॉइंट्स हैं, ठीक है, पानी की टोंटियां जहां लगी हुई हैं, उन पर साफ सफाई की व्यवस्था रखना और पानी की सप्लाई वहां आ रही है कि नहीं, इस पर ध्यान देना। ये पॉइंट आप ऐड करें। पेयजल स्रोत के पास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना। ठीक है, जहां भी पेयजल आपका पानी पीने का उपलब्धता है वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखना। देखिए, ये सारी साफ सफाई जो है विद्यालय में साफ सफाई कर्मी के द्वारा की जाएगी और कुछ अन्य तरीकों से भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के महोदय के माध्यम से होगी या महोदया के माध्यम से होगी। तो जो बाल संसद की समिति है, ये उनसे संपर्क करके इस कार्य पर ध्यान देते रहना है। बागवानी की जगह ना रहने पर गमलों में फूल लगाना या लगवाना। पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री। बच्चों में पुस्तकालय की किताब पढ़ने की आदत डलवाना। विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची बनाना। विद्यार्थियों तक पुस्तकों की पहुंच सुनिश्चित करना। विद्यालय में अखबार की व्यवस्था शिक्षकों और अभिभावक की मदद से करना।
बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु शिक्षकों की सहायता से छोटे-छोटे वैज्ञानिक प्रयोगों की व्यवस्था करना, शिक्षकों की मदद से कम पाठ्य पुस्तकों में वर्णित सभी प्रयोगों को करने या कराने की कोशिश करना, विज्ञान किट्स को कक्ष में सजा कर रखना और बच्चों को उसके उपयोग हेतु प्रेरित करना। अब आता है सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री, उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री। प्रत्येक दिन विद्यालय में चेतना सत्र संचालित करना, समूहवार अलग-अलग दिन चेतना सत्र का आयोजित करना, विद्यालय में शिक्षक के ना पहुंचने पर भी ससमय चेतना सत्र प्रारंभ करना। प्रतिदिन चेतना सत्र में विद्यालय शिक्षा समिति और माता समिति के सदस्यों, ग्रामीणों को बुलाना। खेल की घंटी में व्यवस्थित ढंग से खेलने का बल देना और सप्ताह में एक दिन यानी शनिवार को सांस्कृतिक गोष्ठी का आयोजन करना, वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाना। विशेष दिवस एवं राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर समारोह आयोजित करवाना, बाल अखबार पत्रिका निकलवाना। ठीक है, इस तरह से आखिरी में निष्कर्ष आएगा। इस प्रकार विद्यालय में सशक्त शैक्षणिक वातावरण के निर्माण में बाल संसद की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर विद्यालय में बाल संसद सक्रिय है तो बच्चों की नियमितता एवं उनका ठहराव सुनिश्चित करने में शिक्षकों की बड़ी सहायता मिलती है। साथ ही बच्चों के लिए जीवनोपयोगी उत्तम कोटि की शिक्षा का लक्ष्य भी पूर्ण होता है। इस तरह से ये धन्यवाद होगा और इसके बाद आएगा बाल संसद गठन सत्र। सत्र जो भी आपका 2025-26 है उसे लिखेंगे, विद्यालय का जिक्र करेंगे, विद्यालय का नाम, नया पंचायत का नाम, जनपद, विकासखंड का नाम। इसके बाद आप प्रधानमंत्री का जो चयन किया उसका नाम का जिक्र करेंगे। वो प्रधानमंत्री किसको बनाया? शिक्षा मंत्री, यानी बच्चों के नाम जो भी मेंबर्स हैं उनके सबके नाम इसके आगे लिखते जाएंगे। उप शिक्षा मंत्री एवं सह मीना मंत्री एक बालिका होगी। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, जल एवं कृषि मंत्री, उप जल एवं कृषि मंत्री, पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री, उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री। इस तरह से इन पदों का चयन करके इन बच्चों के यहाँ नाम यानी पदाधिकारियों के नाम लिखे जाएंगे। तो इस तरह से ये एक गठन हो रहा है सत्र 2025-26 में बाल संसद का। इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले भी वीडियोज आपको टाइम पर पहुंच जाएं। जैसे कि अप्रैल माह की कार्रवाई या मई माह की कार्रवाई, जो भी आगे माह आने वाले हैं, इनकी बैठक कार्रवाई जो भी होनी है वो किस तरह से लिखी जानी है, इसके भी वीडियोज आपको इसी चैनल पर टाइम टू टाइम पर आते रहेंगे। इसलिए चैनल को सर्च करते रहिए और देखते रहिए महत्वपूर्ण वीडियोज। मिलते हैं एक बार फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।